कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से ध्वस्त है तथा वहाँ की सरकार का खुफिया तंत्र भी निष्क्रिय है, जो ये हर प्रकार के अति दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण व काफ़ी चिंताजनक भी है। साथ ही जैसा कि हरियाणा राज्य की सरकार का ये दावा है कि सांप्रदायिक दंगा, व्हीप आदि की यात्रा पर इनके अन्य और सहयोगी संगठनों आदि की यात्रा पर पथराव को लेकर शुरू हुआ, जिससे भी पूरे तौर से ये स्पष्ट है कि हरियाणा सरकार उस यात्रा को सुरक्षा देने में पूरे तौर से विफल रही है, जबकि राज्य के शासन प्रशासन व खासकर खुफिया तंत्र को खासकर इन मामलों को लेकर हर प्रकार से काफ़ी चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए था। कुल मिलाकर इससे वहाँ की राज्य सरकार की नीति, नियत व कार्यशैली पर भी काफ़ी कुछ सवाल उठना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, बल्कि यदि वहाँ की राज्य सरकार इस प्रस्तावित यात्रा, जुलूस व प्रदर्शन आदि को सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो फिर सरकार द्वारा इसके आयोजन की अनुमति ही क्यों दी जाती है? यह वह सवाल है जिसका जवाब हर जिम्मेवार व सभ्य सरकार को अपने आप से जरूर करना चाहिए, पूछना चाहिए। और खासकर नूह की घटना को लेकर ये लगता है कि हरियाणा राज्य के पास दंगा व उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नीयत का पूरी तरह से अभाव है, जो और भी चिंताजनक बात है। वैसे भी चाहे मणिपुर हो या हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं दंगा एवं हिंसा आदि को राजनीति तथा संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि लोगों के जान माल व मजहब की सुरक्षा करना हर राज्य सरकार की पहली संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है, जो स्थानीय पुलिस के निष्पक्ष एवं प्रभावी प्रयोग से संभव है। जैसा कि बीएसपी की सरकार ने यूपी में एक बार नहीं बल्कि 4 बार करके दिखाया है। अपनी हुकूमत 4 बार यूपी में मेरे नेतृत्व में सरकार वहाँ रही है, तो एक बार नहीं बल्कि 4 बार मैंने अपनी हुकूमत में वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतरीन बना के कानून का राज कायम करके वहाँ दिखाया है, जिससे सबक लिया जा सकता है। इसके अलावा बीएसपी की ये मांग है कि हरियाणा की राज्य सरकार को वहाँ सांप्रदायिक सद्भाव व भाईचारा एवं अमन चैन आदि की बहाली का निष्पक्ष, गंभीर एवं ईमानदार प्रयास तुरंत ही शुरू कर देना चाहिए तथा केंद्र की सरकार को भी इस मामले में राज्य सरकार की हर प्रकार से मदद को जरूर आगे आना चाहिए, ताकि वहाँ हालात आगे न बिगड़ने पाएँ, जिसकी आशंका को लेकर ही दिल्ली व यूपी सहित अन्य कई राज्यों में भी सुरक्षा का रेड अलर्ट कर दिया गया है, जो उचित कदम भी है। अंत में अब मैं अपनी व पार्टी की ओर से हरियाणा व नज़दीक के लगे राज्यों की जनता से भी शांति व्यवस्था बनाने की पुरजोर अपील करते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।
नो हिंसा को लेकर मायावती की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने चिंता जताई है। नो में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उनका कहना है कि राज्य सरकार इसे रोकने में कामयाब नहीं रही है, ये उनका फेल्योर है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि बीएसपी अपील करती है कि वहां पर शांति बहाल की जाए। सांप्रदायिक दंगे चिंता का विषय है। सरकार यात्रा की अनुमति क्यों देती है? अगर इस तरह की यात्रा सेंसिटिव होती है तो इस तरह की बातों को लेकर मायावती की ये प्रमुख तौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जहां पर उन्होंने नूह की हिंसा को लेकर चिंता व्यक्त की है। तो हरियाणा में खुफिया तंत्र फेल हुआ है, इस तरह का आरोप हरियाणा सरकार पर मायावती लगाती हुई उन्होंने कहा कि सरकार की सुरक्षा में चूक हुई है। क्या उनको पहले से पता नहीं था? क्या किसी तरह का इनपुट नहीं था? किस तरह की हिंसा हो सकती है? उनका फेलियर है। और अगर इस तरह की यात्राओं की परमिशन दी जाती है किसी भी राज्य सरकार की तरफ से, तो पुख्ता इंतजाम वहां पर पहले ही पुलिस व्यवस्था की कर लेनी चाहिए। उन्होंने इस पर चिंता जताई है। नूह में जिस तरह से हिंसा हो रही है, उन्होंने कहा कि इस हिंसा को जल्द से जल्द खत्म किया जाए और इसके लिए सरकार को कठोर और कड़े कदम उठाने की जरूरत है ताकि वहां पर हालात बेहतर हो पाए। ये एक शर्मनाक घटना है। कई राज्यों में इस तरह की शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही है और नूह में ये चिंताजनक स्थिति बनी हुई, जिसे सरकार को जल्द से जल्द खत्म करने की जरूरत है।